तो 2 पे भी नहीं करेंगे। जब तक हम इंश्योर कर पाएंगे वी विल बी स्टेबल एंड विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सर, उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, क्योंकि किसान देखो, रास्ते तो बातचीत से निकलते हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों पक्षों में 1, 2, 3 नहीं 6 राउंड की बात हुई है और एक से दूसरा राउंड जब ही हुआ जब कुछ प्रोडक्टिव दिखा और उम्मीद है कि 7वें राउंड की टॉक जल्दी होगी और उसके बाद कुछ पॉजिटिव दोनों पक्षों से सामने। सर, एमएसपी पर कानून के रूप में आप मानेंगे या लिखित में साझा कोई? तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को आप सुन पा रहे थे। आज दिल्ली दरबार में कई बड़े चेहरों से मुलाकात की खबरें उनकी हैं, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ जब वो मुलाकात करने पहुंचे थे और जानकारी यही मिल पा रही है कि राजनाथ सिंह से किसानों के मसले पर चर्चा की है दुष्यंत चौटाला ने। हालांकि इस मसले पर अभी तक ज्यादा खुलकर बोलते नजर नहीं आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। और इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दुष्यंत चौटाला और राजनाथ सिंह की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है दुष्यंत चौटाला की, किसानों के मसले पर बातचीत। उसके बाद मीडिया से जब रूबरू हुए तो कहा कि अभी तक बातचीत में कुछ लगा होगा तभी इतने दौर की बातचीत हुई है और आगे भी बातचीत होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किसानों के मसले पर राजनाथ सिंह से दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की है। जानकारी यहां तक मिल पा रही है कि कई और बड़े चेहरों से मुलाकात कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पंजाब के अलावा देश के बाकी हिस्सों, खासकर हरियाणा से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। जेजेपी पर एक बड़ा दबाव, खासकर दुष्यंत चौटाला पर बड़ा दबाव, नाराजगी भी उनके खिलाफ जेजेपी के कार्यकर्ता हो या जनता के आम जनता, उनकी तरफ से लगातार उनसे कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला इस मामले पर किसानों का खुलकर समर्थन करें। अगली बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर यह कि हरियाणा सरकार को माननीयों की फिक्र है। जी हां, कोरोना वैक्सीन पर हरियाणा सरकार ने मांग रखी है सांसदों और विधायकों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से इस बारे में सिफारिश की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब जानकारी के मुताबिक जल्द ही वैक्सीनेशन का काम देश में शुरू हो सकता है। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर यह बड़ी खबर कि हरियाणा सरकार को माननीयों की ज्यादा ही फिक्र है। कोरोना वैक्सीन पर हरियाणा सरकार ने मांग रखी है कि सांसदों और विधायकों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से इस बारे में सिफारिश की है। अगली बड़ी खबर जयपुर दिल्ली हाईवे पर पुलिस बल तैनात, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से दूसरी तरफ हरियाणा से वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर ये आ रही कि सरकार को माननीयों की ज्यादा फिक्र है। यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर हरियाणा सरकार ने केंद्र के सामने मांग रखी है, कहा है कि सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से बाकायदा इस बारे में सिफारिश की है कि जब वैक्सीनेशन का काम हो, जब वैक्सीन लगाई जाए तो उसमें हरियाणा के सांसदों विधायकों को तरजीह मिलनी चाहिए, यानी उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। वैक्सीनेशन का काम हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि देश में जल्द ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने माननीयों की फिक्र में अब कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार से मांग की कि सांसदों विधायकों को प्राथमिकता मिले। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जयपुर दिल्ली हाईवे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए हैं। किसानों के दिल्ली कूच पर पुलिस अलर्ट है। राजस्थान के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पहले से ऐलान किसान संगठन कर चुके हैं आज के लिए टोल फ्री करने का और उसके बाद जयपुर दिल्ली हाईवे पर जाम लगाने का, लेकिन एहतियातन वहां पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था और
आपको बता दें कि जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने की चेतावनी दी थी, आह्वान किया था। इसके मद्देनजर अब वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे और पुलिस को अलर्ट किया है। किसानों के आह्वान के मद्देनजर राजस्थान के किसान भी अब दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, लेकिन जयपुर दिल्ली हाईवे पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नीतिका गलत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, आशंका जताई जा रही है टोल फ्री करने के लिए किसान यहाँ पहुँचेंगे, कितनी तैयारी है? देखिए, टोल फ्री करने का सुबह से काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए हैं, खेड़की टोल पे स्पेशली, तो हमारे यहाँ पे फोर्स रेडी थी और सारे अटेम्प्ट्स फॉइल कर दिए गए हैं। मैम, इससे आगे जो टोल पड़ रहा है, बात करें कुंडली मानेसर टोल की, तो वहाँ पे भी काफ़ी सुरक्षा, वहाँ प्रशासन मौजूद है। क्या आशंका जताई जा रही है कि पुलिस किसानों को किस तरह रोकेगी, क्योंकि किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना रहे और पीसफुलनेस बने रहे, और इसलिए हमारा NH8 चलना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि किसानों को जहां रोकने की कोशिश की जाएगी, किसान वहीं रुक जाएंगे। ऐसा करने से NH48 रुक जाएगा और आयात निर्यात काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे, NH8 चलता रहेगा। साफ तौर पर DCP मानेसर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। प्रशासन की पूरी व्यवस्था इस इलाके में कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि जब किसान जत्थेबंदी यहाँ पहुँचती है, तब का जो हालात है वो क्या होते हैं, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। दूसरी तरफ पंजाब से 700 से भी ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी तादाद में, यानी हजारों की संख्या में किसान इस काफिले में शामिल हैं। करनाल में कुछ देर के लिए किसानों का एक काफिला रुका, जहां किसानों के लिए लंगर लगाया गया था। आज रात तक किसानों का एक काफिला सिंघू बॉर्डर तक पहुंच सकता है। ये बढ़ रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, आपके हक मंगल, आपका हक लाएंगे, मुड़ेगा वापस भावे 6 महीने लग गए। यहाँ से बहुत ट्राली आ रही है, 24 तरीक को बेल पर 1015 में ट्राली आ रही है, 24 तरीक को। अब कितनी ट्रॉलियां कहाँ से कहाँ जा रही हैं? ये दिल्ली जा रहे हैं, गाँव से जम्मू बॉर्डर पे जा रहे हैं सभी। पंजाब से 600-700 ट्राली है करीब, अलग अलग जगह से आई हैं। अलग अलग फिरोजपुर, अमृतसर, जलंधर, मोगा सभी आ रही है। 24 तरीक को बहुत ज्यादा आ रही है। तो आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? ऐसे बढ़ता रहेगा जितना टाइम हमारा सही नहीं होगा। आपका नाम? किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और किसान अपने साधनों पर, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे बस हो या ट्रक हो या छोटी गाड़ियां हो, उसके जरिए दिल्ली जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज करनाल तकरीबन 600 ट्रालियों का एक काफिला पहुंचा है और साथ में कुछ और वाहन भी हैं और करनाल में रुककर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, लंगर चखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम किसान हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों से आए हैं, कोई तरन तारण से आया है, कोई फिरोजपुर। 1500 ट्रैली आई साढ़े इलाके की, 1500 फिरोजपुर जिले की 1500 ट्रैली साड़ी, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ने जीपां कारां वखरियां ने 1500 ट्रैक्टर ट्रैली आ। आपको क्या लगता है आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। किस तरीके से देखते हैं आंदोलन को? कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜेंगे। भारतीय किसान यूनियन आप देख सकते हैं तमाम ट्रॉलियां आपको दूर तक नजर आ जाएंगी। तकरीबन 700 से 800 ट्रॉलियां हैं। इसके अलावा और साधन भी हैं जो यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, करनाल में रुके हैं। यहाँ पर इनके लंगर की व्यवस्था की गई थी और आगे ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार से किसानों की अगली बातचीत कब होती है और ये आंदोलन कब तक खत्म होता है। लेकिन लगातार किसानों का काफिला पंजाब से दिल्ली की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।
तो ये सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब से बड़ी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, तो उधर सिंघू बॉर्डर पर भी हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं। उधर अंबाला का एक युवा किसान अपनी कंबाइन लेकर सिंघू बॉर्डर पहुंचा। 25 लाख रुपए की इस मशीन की क्या जरूरत थी, खुद इस किसान की जुबानी सुनते हैं। सिंघू बॉर्डर पर आपने हर तरह की मशीनरी लगा लो, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा लो, बाइक लगा ली, सब कुछ देखा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी बड़ी मशीन जो खेती की सबसे बड़ी मशीन कही जाती है, कंबाइन मशीन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 के कैमरे पर, ये जो मशीन है पहली बार सिंघू बॉर्डर पर पहुंची है। और इस मशीन की अगर बात करें, 25 लाख की कीमत है इस मशीन की, और इसकी मेंटेनेंस पर 6 महीने बाद 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च होता है। किसानों के लिए एक तरह से कह लीजिए कि उनके सबसे बड़ा जहाज अगर कहें हम किसान का, तो ये कंबाइन मशीन। गेहूं की कटाई की बात हो या धान की कटाई की बात हो, इस मशीन से की जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली या बड़े ट्रक या महंगी बाइक्स हमने देखी जो किसान समर्थन देने आए, लेकिन ये मशीन पहली बार सिंघू बॉर्डर पर पहुंची है। अंबाला जिले से किसान लेकर आए हैं और भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो ग्रुप है, उनके जत्थेबंदियों के ग्रुप ये लेकर आए हैं। जसवीन हमारे साथ हैं, युवा किसान। जसवीन, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। हाँ जी, वेलकम, थैंक यू। अब तक सिर्फ इस मशीन की कमी हमने यहाँ देखी कि यही रह गई थी, बाकी हमने सब कुछ देख लिया। हाँ जी, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਆਦਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਯੁਵਾ ਸੋਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, 26-27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਪਾਈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵੱਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ है, हाँ भी दिखूगा भी, हाँ सरकार से थोड़ा बहुत फर्क तो पाऊगा। आपको ये लगा कि अब अपनी सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतार देना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि इन्हों के ला लो, इन्होंने वाटर कैनर रखे हुए हैं, अपने कंटेनर खड़ाए हुए हैं, तो आप भी सोचा भी हाँ आप अपनी सब तो बड़ी चीज लेके चलते हैं। अंबाला से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, क्योंकि इसकी स्पीड भी आई थिंक आपने बताया बाइक की तरह ही है कि 35-40? हाँ, यानी कि प्रॉपर यानी अच्छी वाली स्पीड इसकी यानी कि 35-40 ਤੇ ਭੱਜਦੀ है टोटल। कितने घंटे लगे यहाँ तक? यहाँ तक पहुँचने में 9-10 घंटे लगे जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, यानी कि ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ नहीं ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਰਲੇ यानी कि ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਵਧਾਤੀ, यानी कि ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਰ ਵੀ ਹੋਰ ਖੜਾਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ नहीं, ਆਪਾਂ शांतिपूर्वक रहना जी। बिल्कुल, तो ये अंबाला से आपने देखा युवा किसान पहुंचे हैं अपने सबसे बड़ी खेती बाड़ी की मशीन लेकर। ट्रैक्टर ट्रैली बड़ी बड़ी चीजें आपने देखी, तो अब ये कंबाइन मशीन भी यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। युवा किसान अंबाला से जसवीन यहाँ पर इसे लेकर आए हैं। अब देखना होगा किसान आंदोलन की जो रूपरेखा है वो दशा दिशा आगे कहां तक जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 सिंघू बॉर्डर। किसानों को धीरे धीरे खिलाड़ियों का भी साथ मिल रहा है। बॉक्सर और ओलंपिक खिलाड़ी सुमित सांगवान ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचे। आप भी देखिए ट्रैक्टर पर बारात और किसानों के लिए बॉक्सर का प्यार। ये है सुमित सांगवान, वो बॉक्सर जिसने देश के लिए कई मेडल हासिल किए, जिसने अपने पंथ से विरोधियों को कई बार चित किया, जिसने रिंग में खूब नाम कमाया। वही बॉक्सर सुमित आज अपनी शादी को भी यादगार बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बारात किसी बड़ी लग्जरी कार में नहीं, ना ही बग्गी पर और ना ही घोड़ी पर लेकर जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने किसान के एक बेटे का फर्ज अदा करते हुए अपनी बारात को ट्रैक्टर पर ले जाने का फैसला किया। सुमित एक किसान परिवार से हैं और इसी बात की उन्होंने मिसाल दी है। सुमित ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और अपनी शादी को देसी अंदाज में और यादगार बनाया। किसान सबका अन्नदाता है, हमें सभी को किसानों को सपोर्ट करना चाहिए इस आंदोलन में। और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और क्योंकि हमने भी वक्त के हिसाब से इस प्रोग्राम के लिए रथ बग्गी का इंतजाम किया था। और जैसे 7 तारीख को यहाँ पर पहुंचा, इसको पता चला कि भी मेरा जो ये गुड़चड़ी ये प्रोग्राम है रथ बग्गी से होगा, तो इसने आते ही जवाब दिया बिल्कुल कि नहीं पापा, मैं ट्रैक्टर जाऊंगा, क्योंकि मैं किसान परिवार में मेरा जन्म है। कुछ भी हो, इस देश का जो आधार है वो किसान है और वो किसान ही रहेगा। अन्नदाता के आंदोलन को हर कोई अपने अपने अंदाज में समर्थन दे रहा है। मुक्केबाज सुमित सांगवान ने किसानों के समर्थन में
अपनी शादी के शगुन के पैसे किसानों को देने का ऐलान किया। खिलाड़ी दिन रात मेहनत कर दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं और करोड़ों लोगों के आदर्श बनते हैं। रिंग से बाहर सुमित ने अपनी शादी को किसानों की मदद का जरिया बनाकर एक मिसाल कायम की है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शाहजहांपुर से नहीं, राजस्थान से, बॉर्डर से वहां 11 बजे वो करेंगे। आज जो हमने कॉल किया था सारे देश में कि टोल प्लाजे फ्री किए जाए, हरियाणा के सभी टोल प्लाजे आज फ्री हैं। देश की बाकी रिपोर्ट वो ये अभी तक हमारे पास आई नहीं। पंजाब में तो सारे टोल प्लाजे 1 अक्टूबर से फ्री चल रहे हैं, तो रिपोर्ट हमें शाम को आ जाएगी। दूसरा हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को सारे देश के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठकर 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। तो हमने सरकार को आपके माध्यम से ये बता दिया है कि जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों पर हमारा आंदोलन केंद्रित है। 3 कानूनों पर मांगे तो और भी हैं हमारी, वो पराली वाली है, बिजली वाली है, एमएसपी वाली है, पर जो केंद्रित है इस वक्त वो केंद्रित 3 कानूनों पर है। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर चौथी मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने एक फैसला किया है, हम यहां प्रबंध कर रहे हैं कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में वो शामिल हो। उनके लिए उनके रहने का प्रबंध, टॉयलेट का प्रबंध, बाथरूम का प्रबंध, ये प्रबंध करके हम उनको इस आंदोलन में शामिल करेंगे। इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। सरकार जो चाहती है कि इसको लटका दिया जाए तो शायद ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा।
हमारे गांवों से लोग चल पड़े हैं, लगातार ट्रालियां हमारे पास आ रही हैं। आज इन्होंने खनौरी बॉर्डर पर दोबारा फिर बैरिकेड लगाए हैं कि किसान और ना आए। वो बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। बैरिकेड तोड़ के किसान आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का कोई ऐसा कदम जो इस आंदोलन को फेल करने का हो, वो हम सारे जतन फेल करेंगे। हम इस आंदोलन को पीसफुल रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रखना चाहते हैं, तो रख भी रहे हैं। हमारी कोशिश है। सरकार ने कोई छोटे मोटे यत्न किए कि इसमें फूट डाली जाए, इस आंदोलन को भड़काया जाए, लेकिन हमने इस आंदोलन को पूरी तरह से, जो हमारी जथेबंदियां हैं, ये उसके दायरे में है, उसके नियंत्रण में है, तो हम इस आंदोलन को जीत तक जारी रखेंगे। धन्यवाद। सरकार ने कोई 15 तरीक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। जहां मोदी जी बोल रहे हैं, हमने ये कानूनों में ऊन ताइए कमियां गिनाई थी। जो कमियां हमने गिनाई उसको उन्होंने संशोधन मान लिया। हमने कमियां गिनाकर कहा कि इन कानूनों में कमियां हैं, इसलिए इनको रिपील किया जाए, इनको रद्द किया जाए। जब वो मांग ही रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपने जो संशोधन भेजी थी, शोध पे मान रहे हैं यार, फिर दिक्कत किस गल दी? सौदा बढ़ा के भेजियां ना, वो कहते मान लेंगे, साथ मान लेंगे। हमने सौदे नहीं भेजी, हमने उनको हमने ये कहा कि आपके कानून में ये कमियां हैं, इन कमियों को हम तुम भी मानो, वो मान के कमियां हैं। जब उन्होंने मान लिए कमियां हैं, तब हमने कहा कि इनको रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ने कल बहुत क्लियरली दस दिता है। मोदी ने कहा कि तोमर से दूसरी न्यूज़ दी सुनो की कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप उन्होंने आज पूरे देश का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही कहेंगे कि ये बिल बिल्कुल ठीक है, कानून बिल्कुल ठीक है। हूँ ये कोई शक रहेगा कि केंद्र सरकार के मंच भी मुड़ विचार का या मुड़ कोई गलबात दसता है? सरकार पहले भी ये कहती आई है कि ये कानून किसानों के भले के हैं। जब हम टेबल टॉक किया उनके साथ, टेबल पर जाके हमने बोला कि ये कानून हमारे पक्ष में नहीं जाते, ये कानून हमारे किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून ट्रेडर के लिए बने हैं, ये कारपोरेट घरानों के लिए बने हैं, उनका दाखला खेती बाड़ी में कराना चाहते हैं। ये साफ बात है। तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये तीनों कानून, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। जितनी देर ये तीनों कानून रद्द नहीं होते, उतनी देर तक हमारी जमीनों की गारंटी नहीं है, हमारी मंडियों की गारंटी नहीं है। क्योंकि आज 17 दिन हो गए
ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂਪੁਰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाल दी अभी तो जी ऐसे चलेगा। 14 तारीख के बाद हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग में नई रणनीति क्या बनती है, कैसे बनती है, उस पर हम विचार करेंगे। सर, आपने जयपुर के बारे में बताया कि जयपुर कल ब्लॉक करेंगे, इसका आगरा रूट का क्या है? अभी उसका स्टेटस कुछ पता नहीं चल पाया, कोई ब्लॉकेज तो हुआ नहीं आज देखा नहीं, कल चलेंगे वो भी वहाँ पर भी आगरा वाले रूट यानी क्योंकि आपने राजस्थान पर नहीं, पलवल बंद है, गाजीपुर बंद है, पलवल बंद है, टिकरी बंद है, कुंडली बंद, 4 बंद है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आपने महिलाओं को ज्वाइन करने के लिए बोला है, ये जो सर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीएम सिंह हैं, इन्होंने बोला है कि एमएसपी पर खरीद का आश्वासन और परचेज की गारंटी अगर सरकार दे तो बातचीत समाधान हो सकता है। फिर आप कह रहे हैं कि बिल वापस हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इस आंदोलन का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। सर, ये आपने महिलाओं प्रोटेस्ट के बारे में बोला, उनको ज्वाइन कराने के लिए महिलाएं क्या पंजाब वो उससे पूछे, हम उसके बारे क्या कहें, हमारे साथ ही नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो कहा कि 28 से 40 घंटे के अंदर बातचीत के जरिए समाधान हो जाएगा और काफी होपफुल है वो कि ये बातचीत अब अंतिम दौर में होगी और खत्म हो गए मुद्दे। तो क्या आप लोगों की बातचीत हुई है दुष्यंत चौटाला से? बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हमारी उसके साथ। बयान कैसे दे रहे हैं वो अपनी मर्जी उनकी। बीजेपी ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੋਮਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਰਨ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो सर, समाधान वाले सारे बयान को आप खारिज कर रहे हैं, तो बातचीत से फिर तो समाधान ही तो निकलेगा। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ? सरकार अब ये कह रही है, जो उन्होंने प्रपोजल भेजा उसमें वो कह रहे हैं पराली वाला भी कर देंगे, बिजली वाला भी कर देंगे, एमएसपी पर गारंटी कर देंगे, लिखती भरोसा दे देंगे। लेकिन जितनी देर तक सरकारी खरीद की गारंटी नहीं रहती उतनी देर तक एमएसपी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो किसान संगठनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से कहा गया कि उनका आंदोलन आगे आक्रामक होगा और जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बातचीत सरकार के साथ जारी रहने पर सहमति जताई है। 14 दिसंबर को डीसी दफ्तरों के सामने किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे। 32 किसान संगठन के नुमाइंदे अनशन भी करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर तीनों कानूनों को सरकार रद्द करे। एक बार फिर से एक सुर में सभी किसान संगठनों ने ये मांग की है। कानून में संशोधन हमें मंजूर नहीं। किसान नेता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि संशोधन उन्हें मंजूर नहीं। संशोधन सुझाव जो दिए थे वो कमियां थी, कमियां बताई गई थी, सरकार ने कमियां मानी और कमियां मानते ही हमने कहा कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। ये कानून किसानों के लिए नहीं है बल्कि इसमें व्यापारियों को, ट्रेडर्स के लिए ये कानून बनाए गए हैं। सरकार से फिलहाल कोई न्योता लिखित में नहीं आया। जब लिखित में न्योता आएगा तो बातचीत करेंगे।